नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम बात करते हैं बिहार की, बिहार के पंचायतों का क्या हाल है, कहां बहाली है और क्या है हलचल राजनीतिक गलियारों में। तो हम नजर डालते हैं बिहार के प्रमुख समाचारों पर। तो बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन में है और जिन मुखिया, निर्वाचित मुखिया पर अगर आरोप है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। बीते दिनों चुने हुए मुखिया 6 महीना भी मुखिया नहीं रहे, उन्हें हटाया गया। जी हाँ, औरंगाबाद जिले के कजपा, रफीगंज प्रखंड के कजपा पंचायत के मुखिया ममता देवी को उनके पद से हटा दिया गया है। वह निवर्तमान मुखिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया है चुनाव आयोग को। चुनाव लड़ते समय जो शपथ पत्र दिया था उसमें गलत इंफॉर्मेशन दिया था, अपनी उम्र बढ़ाकर बताया था, लेकिन उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उम्र कम था। इसलिए आरोप सही पाए जाने पर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। इसी तरह से और कई पंचायतों के मुखिया के ऊपर, पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर आरोप है जो विचाराधीन है। निर्वाचन आयोग जल्द ही उस पर फैसला दे सकती है। निर्वाचन आयोग के एक्शन से सभी जो मुखिया चुने हुए हैं और जिन पर आरोप है किसी न किसी तरीके से गलत सूचना देने का, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव के बात करें, विधान परिषद चुनाव का रिजल्ट तो जारी हो ही गया है, लेकिन भारी पड़ा है सत्ताधारी दलों पर भीतरघात। संजय जायसवाल व ललन सिंह के क्षेत्र में भी हारा एनडीए। हालांकि भाजपा 7 और जदयू 5 मतलब 12 सीटें, आधे सीटों पर कब्जा है एनडीए का। राजद 6 सीटों पर लाया है। रालोजपा 1 और कांग्रेस 1, निर्दलीय 4 जीते हैं। लेकिन राजद का आधार वोट बढ़ा है ऐसा माना जा रहा है। राजद का गैर यादवों को टिकट देने की रणनीति, मतलब भूमिहारों को टिकट देने की रणनीति काम कर गई और यादव और भूमिहार मतों की एकजुटता के कारण राजद बहुत बढ़िया स्थिति में है। और वहीं विपक्ष के नेता बनने का राबड़ी का रास्ता साफ हो गया। इसी तरह से विपक्ष का नेता बनने का राबड़ी देवी को विपक्ष का नेता बनने का रास्ता साफ हो गया है। राजद की सफलता से विधान परिषद में विपक्ष के नेता की कुर्सी पर राबड़ी देवी आसीन होने का रास्ता साफ करते हैं। इस समय राजद के विधान परिषद में 5 ही सदस्य हैं, जबकि विपक्ष के नेता के लिए 8 सदस्य होना जरूरी है, आवश्यक है। इस जीत के बाद राजद के 11 सदस्य हो जाएंगे तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हो जाएगी। और वहीं अगर बात करें तो बहुत बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है, मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख और डीएम को पत्र भेजा है। अफसर को कहा गया है कि ऑफिस में सिर्फ कुर्सी नहीं तोड़िए, एसी में नहीं बैठे रहिए, फील्ड में जाइए, ऐसा पत्र जारी किया गया है। और योजनाओं की समीक्षा करने के हिदायत दिया गया है। प्रत्येक शुक्रवार को जनता से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे अधिकारी। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को मुख्यालय में ही मौजूद रहेंगे अधिकारी, जबकि शेष दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गई है। और इस जिम्मेवारी में 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में जो किए गए कार्य उनकी समीक्षा करने की भी जिम्मेवारी दी गई है। अधिकारियों को पंचायतों का भ्रमण करते वक्त 7 निश्चय 1 और 2 से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जल जीवन हरियाली के तहत किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस क्रम में वो हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, आवासीय कस्तूरबा स्कूल हो गया और प्राथमिक आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस दुकानें, धान व गेहूं खरीद कर केंद्र और ग्रामीण सड़कों का रख रखाव, मनरेगा व पंचायत सरकार भवन आदि की भी समीक्षा करेंगे। तो अधिकारियों को ऑफिस में कुर्सी तोड़ना नहीं है, अब उनको हर शुक्रवार को फील्ड में रहना है और ऑफिस में रहने का भी वार निश्चित कर दिया गया है। और सभी विभागों के अधिकारियों को ऐसा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अब अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव और सचिव सहित सीनियर अफसर बुधवार, गुरुवार और शनिवार को फील्ड में जाकर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। शुक्रवार को अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे।
वहीं सोमवार, मंगल और शुक्रवार मुख्यालय में ही मौजूद रहेंगे। सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को उनको अपने मुख्यालय में मौजूद रहना है। यह बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब अधिकारी आप गांव गांव घूमकर, फील्ड में घूमकर जो है योजनाओं की समीक्षा करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो यह थी बहुत बड़ी खबर है। और अगर हम बात करें इधर की दरभंगा से खबर निकल कर आ रही है। दरभंगा में पीएनबी में कैश आने के थोड़ी देर बाद ही 5 अपराधी आए, 12 मिनट में बैंक से 50 लाख रुपए लूटकर चले गए। कैशियर को बंधक बनाया, ग्राहक के भेष में आए थे बैंक लुटेरे, कैशियर को बंधक बनाया और 50 लाख रुपए 12 मिनट में ही लूटकर चले गए। सुपौल बाजार में बिरैल शाखा की है घटना, बदमाशों ने फायरिंग भी किया है। तो पीएनबी के शाखा में ऐसी डकैती हुई है, रॉबरी हुई है, बैंक रॉबरी हुई है। और उधर बात करें 138 सहायक अंकेक्षक बहाली प्रारंभिक परीक्षा 18 जून को होगी। अंकेक्षक की बहाली की जो प्रक्रिया है 18 जून की उनकी परीक्षा ली जाएगी। और सभी योग्य किसानों को 15 मई तक फसल सहायता राशि उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें करीब 15,66,432 आवेदन मिले हैं, जिसमें से 6,26,833 आवेदन ही योग्य पाए गए हैं, उन्हें सहायता राशि मिल जाएगा। और इधर पटना, गया सहित बिहार के 19 जिलों में और बढ़ेगा पारा। 7 जिलों में लू का अलर्ट है। और जिस तरह से जो कि गर्मी बढ़ रही है, अप्रैल के महीने में ही इतनी लू चल रही, जो पहले कभी नहीं इतना लू चला था, जिसके कारण राज्य सरकार कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और इस सत्र में नए कंप्यूटर और साइंस लैब के साथ रीडिंग हैबिट पर जोड़ देने के लिए बात कहा जा रहा है। और खगड़िया से जो खबर निकल कर आ रही है, सीईओ ने प्रमाण पत्र देने के एवज में मांगी घूस, फाइल लेकर गए पंसद से किया मारपीट। मृत शिक्षक की विधवा को सरकारी लाभ के लिए चाहिए था प्रमाण पत्र। यह है चौथम सीईओ खगड़िया की घटना है। चौथम सीईओ भरतभूषण सिंह और ठुठीमोहरपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार सिंह के बीच गुरुवार को विवाद हो गया, जिसमें सीईओ साहब घूस मांग रहे थे प्रमाण पत्र देने के लिए। और वही बेगूसराय से रजनीश और मुंगेर से संजय नहीं बचा पाए अपनी सीट, कारण अपनों ने ही घात किया। पहले भी मैंने बताया था कि एनडीए की हार का मुख्य कारण है अपनों ने ही घात किया है। विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को हुआ नुकसान, राजद रहा फायदे में। और फ्रेजर रोड में बीएसएफसी भवन बनेगा, स्टार्टअप टावर भी बनेगा। और इधर हम बात करें कि दाम बढ़ने से रिसाइकलिंग बढ़ी है, 18 मार्च बढ़ी है। मार्च में 80% घटा है सोने का आयात। विदेशों से सोना आने के आयात 80% तक घट गया है, लेकिन सोने की आपूर्ति हो भी रही है। तो पुराने सोने को रिसाइकिल किया जा रहा है, उससे देश में सोने का आयात हो रहा है। हालांकि शादी विवाह का मौसम है, फिर भी विदेशों से जो आने वाले सोने में 80% कमी हुई है। और हम इधर बात करें कि अगर तो पंचायती राज विभाग ने स्वच्छता अभियान को लेकर कमर कस लिया है। पंचायत में इसकी शुरुआत की जा रही है। हर पंचायत में प्रतिदिन मुखिया जी को और इसको नोडल पदाधिकारी हैं, उन्हें अपने एक वार्ड में जाकर सफाई करने का निर्देश दिया गया है। और चूंकि यह शुरुआत है तो इसकी निगरानी भी बहुत बढ़िया से किया जा रहा है। धीरे धीरे लोगों को साफ सुथरा रहने और सफाई करने की आदत पड़ जाएगी, तो गांव भी अब शहरों की तरह चकाचक दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। और सबसे बड़ा फायदा होगा कि कचरा मैनेजमेंट के लिए गांवों में प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे गांव में ही उर्वरक कचरे से खाद बनाया जाएगा और जो सूखा कचरा है उसको रिसाइकिल किया जाएगा, जिससे खिलौने और अन्य तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और चीनी सिनोवैक टीका फेल हो गया,
सीनोवैक टीका जो चीनी वायरस कोरोना वायरस के लिए था वह फेल कर गया है। अब संघाई में 2 करोड़ 26 लाख लोगों में बांट रहे हैं हर्बल दवा। हर्बल दवा के भरोसे पूरा चीन है। जो मजाक उड़ाता था चीन भारत में कोरोना मैनेजमेंट का, और हमारे कुछ लोग भी कहते थे कि कोरोना मैनेजमेंट सीखना है तो चीन से सीखिए, आज वही चीन का हाल बेहाल है। और चीन ने जो कोरोना का गिफ्ट दुनिया को दिया था अब उसी पर भारी पड़ रहा है। चीन के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में रोज 3.25 लाख केस, मास्क की अनिवार्यता खत्म, लेकिन कोई भी देश कोई कड़ा कोरोना नियम नहीं लागू कर रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था भी देखना जरूरी है। तो धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं लेकिन बंदिशें खत्म हो रही है। और बेटे का डीएनए आरोपी से मैच हुआ, दुष्कर्म पीड़िता को 27 साल बाद मिला न्याय की उम्मीद। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पीड़िता के साथ 27 साल बाद न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 13 साल की उम्र में पीड़िता के साथ रेप हुआ था, पड़ोसी ने रेप किया था और 13 साल बाद 13 साल बाद उसका रेप हुआ था जिससे एक बच्चे को जन्म दी थी। उसके बाद से वह लगातार अदालत में दौड़ती रही, डीएनए आरोपी से मैच कर गया उस बच्चे का 27 साल के बाद। अब उस महिला को न्याय की उम्मीद है। और मशरूम भी इंसानों की तरह बात करते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधा भी इंसानों की तरह बात कर सकते हैं? जी हाँ, मशरूम की कुछ प्रजातियां आपस में बात करते हैं और उनके डिक्शनरी में 50 शब्द हैं और सारे शब्द जो हैं 6 लेटर से ज्यादा है। तो समझ जाइए मशरूम भी हम इंसानों की तरह बात करते हैं। और दिल्ली में लगे 40 करोड़ के 2 स्मॉग टावर, दावा था हवा सुधरेगी लेकिन 80 मीटर दूर हवा कैसी ये अभी पता नहीं चल पाया है। केंद्र व दिल्ली ने बनाए स्मॉग टावर का रख रखाव में हर साल 20 लाख रुपया खर्च करती है, फिर भी दिल्ली की जो सेहत है, हवा का सेहत सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो आदमी बैंकों में जेवर गिरवी रख देते हैं और उसको छुड़ा नहीं पाते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर यह है, उच्च उपभोक्ता आयोग ने बैंक पर लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना। बैंक ग्राहक को गिरवी जेवर वापस लौटाने से मना नहीं कर सकता है उपभोक्ता आयोग। कहा लोन का बकाया देने से मना करना गैर कानूनी है। तो दोस्तों, और देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। 140 अरबपति से बढ़कर इस वर्ष 166 अरबपति हो गए हैं इस देश में और करीब 57.5 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति उनकी है। तो दोस्तों, यह थी तमाम वैसी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसको छूकर और उसके बाद बगल में जो घंटी जैसी आकृति है उसको में ऑल सिलेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।